और चलिए रायपुर से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया 11 सीटें मोदी को। इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। राज्य की सभी 11 सीटों पर अभियान चलेगा। बीजेपी ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद छत्तीसगढ़ में 11 सीटें मोदी को। इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। राज्य की सभी 11 सीटों पर अभियान चलेगा। सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया गया और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 11 सीटें मोदी को। यह अभियान हर लोकसभा सीट पर चलाया जाएगा और बीजेपी का यह दावा है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी वहां पर जीत दर्ज करेगी। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी ये दावा कर रही है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी और इसी को लेकर यह अभियान 11 सीटें मोदी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को मोदी मैजिक पे यकीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे यकीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनाधार पे यकीन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि तब जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी, बड़ी मैंडेट के साथ सत्ता पे थी, तब धूल चटाई जा सकी और सामने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां। तो अब तो लोकसभा का चुनाव है जो सीधे फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने का है। और ऐसे में तब जबकि 2023 विधानसभा चुनाव में उनके चेहरे पे, उनके गारंटियों पे छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भरोसा किया, तो 2024 में तो करेगी ही। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 11 की 11 सीटें, पहले 9 सीटें थी 2019 में और अब 11 की 11 सीटें जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी अपने दावे हैं। अब रणभेड़ी बच चुकी है। 4 जून को नतीजे भी आएंगे। क्या होता है छत्तीसगढ़ में ये उस समय पता चलेगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है या जो दावे हैं वो कमोबेश इसी ओर है कि इस बार लक्ष्य 11 पूरा करना है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, दावे तमाम किए जा रहे हैं और यहां पर कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं तैयारी दिखती है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने तमाम जो प्रत्याशी हैं वो घोषित नहीं किए। पत्ते अभी कांग्रेस की ओर से नहीं खोले गए हैं। 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को यहां पर जो प्रत्याशी हैं वो उतारने हैं। कब तक संभव है? चूंकि कल सीसी की बैठक होगी, शाम तक कहा जा रहा है कि लिस्ट जो दूसरी है वो आ जाएगी। मुकाबला कितना कड़ा होगा और यहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपने धुरंधर उतारे हैं, कांग्रेस ने भी तमाम बड़े चेहरों को यहां पर मौका दिया है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जो या तो नए हैं या पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं, या ऐसे चेहरे हैं जो संगठन में काम करते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर हम देखें तो 6 जो लोकसभा के प्रत्याशी अभी तक उतारे हैं उनमें 5 बड़े चेहरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, ताम्रध्वज साहू हो, डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी और कोरबा से सांसद ज्योत्सना महंत हो, या बाकी कई प्रत्याशी। वहीं अब जो 5 प्रत्याशी और बचे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो 18 मार्च की शाम तक या 19 मार्च को पूरी संभावना है कि सामने नजर आ जाए, मतलब वो प्रत्याशी घोषित कर दे कांग्रेस पार्टी। तो कहीं ना कहीं एक टक्कर देने की कोशिश में जरूर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। स्ट्रेटेजी के तहत बड़े चेहरों को सामने लाके अब टक्कर कितनी होती है ये देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चुनावी शंखनाद बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि देखना होगा कि जनता का भरोसा किसकी तरफ जाता है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आपको 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें दिखा